It always seems impossible until it is done. Hello everyone, I am Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, मैंने बोला इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। हमें तब तक कोई कार्य तब तक असंभव लगता है जब तक कि हम उसे क्या कर ले, पूरा ना कर ले। यानी कि आप जैसे ही कार्य को पूरा कर लेंगे वो कार्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा, लेकिन जब तक आप उस कार्य को अपने यानी कि अपने कार्य को कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक वो आपके लिए क्या रहेगा, असंभव रहेगा। तो आप दिल लगा के मेहनत करते रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे और कोई भी इम्पॉसिबल जो आपके सामने ऐसा वर्ड यूज हो रहा है ना, वो पॉसिबल में चेंज हो जाएगा। सो माय स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे, आप जैसा कि जान रहे हैं कि नाउन की क्लास चल रही है और नाउन की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कौन सा नाउन हमारा सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, कैसे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, कैसे एरर फाइंड करते हैं, जिसमें हमने क्या किया है 21 रूल्स स्पेशल यानी कि हाई रूल्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। हमारे स्टूडेंट क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा पहले सबसे पहले कि जो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यानी कि एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। देन आफ्टर अगर इसमें यस या यस ऐड होता है जो प्लूरल नाउन होता है तो हम उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे सेंटेंस में, इसके बारे में सीखेंगे और कैसे एरर फाइंड होता है, कैसे हमारे एग्जाम में आ सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा। सो हमारे स्टूडेंट आइए चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स नंबर 22 क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडजेक्टिव, यानी कि आपका सेंटेंस में कुछ एडजेक्टिव रहेंगे जिसमें हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, यस या यस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। बट हमारे स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि एडजेक्टिव में यस या यस ऐड करेंगे तो प्लूरल नाउन बनेगा, तो क्या उसकी मीनिंग में भी चेंज होगी? यस हमारे स्टूडेंट, मीनिंग में भी क्या होगा, वहां पे चेंज आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यदि आपका सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो उसकी हिंदी मीनिंग कुछ और होगी और जैसे ही यस या ईएस ऐड कर देंगे आपका बनेगा प्लूरल नाउन और उसकी हिंदी मीनिंग कुछ और हो जाएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये होता कैसे है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने वही वर्ड यहाँ पे ले रखा है, आप अच्छे से देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि वास्तव में इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये हमारे एग्जाम्पल में यूज कैसे हम इसको करेंगे, कैसे यहाँ पे एरर फाइंड हो सकता है। तो ध्यान से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट वर्ड है आपका बिटर। बिटर का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट आपका कठोर। बिटर का मतलब होता है आपका कठोर और जैसे ही बात करेंगे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आप प्लूरल नाउन की आपका हो जाएगा बिटर्स, यानी कि इसमें यस ऐड कर देंगे हो जाएगा बिटर्स और बिटर्स हमारे स्टूडेंट जैसे ही आप करेंगे आपका हो जाएगा कठोर वस्तुएं, कठोर वस्तुएं। सो हमारे स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव ग्रुप में अगर बिटर का यूज हुआ है तो उसकी हिंदी मीनिंग कठोर हो रही है और जैसे इसमें यस लगा के हमने इसको क्या बना दिया, प्लूरल नाउन बना दिया। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम में आते हैं और उसमें जैसे यस या ईएस ऐड करेंगे वो कैसा बनता है, प्लूरल नाउन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका स्वीट। स्वीट का मतलब होता है आपका मीठा। स्वीट का मतलब होता है आपका मीठा, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे लगाएंगे स्वीट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ। आपका हो जाएगा मिठाइयाँ, यानी कि जो आप शॉप पे देखते हैं ना, जो हम लोग खरीदते हैं, यानी कि जो आप रसगुल्ले देखते हैं, यानी कि बर्फ़ी देखते हैं, इनकी कोई इंग्लिश नहीं होती है, बर्फ़ी का बर्फ़ी होता है, तो वो आपकी क्या होती है, मिठाइयाँ, वो स्वीट्स होती है। लेकिन स्वीट की बात की जाएगी ना तो ये आपका एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है ओनली मीठा। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट लिखा हुआ है इसेंशियल और इसेंशियल का मतलब होता है यहाँ पे आपका आवश्यक। यहाँ पे आपका क्या होता है हमारे स्टूडेंट, आवश्यक होता है और जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे इसेंशियल्स की तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगी यहाँ पे आपकी इसकी हिंदी मीनिंग। यानी कि इसेंशियल की बात करेंगे तो आवश्यक होता है और इसेंशियल्स की बात की जाएंगे तो हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके वस्तुएं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट सही राइटिंग में थोड़ा नहीं जाएंगे, यहाँ पे आप अपने से लिख लेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से आप कवर कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूएबल। यहाँ हमारे स्टूडेंट इसका मतलब ये आपका जो एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है मूल्यवान और जैसे ही हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बात की जाएगी आपकी वैल्यूएबल्स की, यानी कि आप ऑलरेडी ई है इसमें यस लगाइए, आपके क्या हो जाएंगे, मूल्यवान वस्तुएं। आपके हो जाएंगे मूल्यवान वस्तुएं। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब एडजेक्टिव के रूप में जो आपका वर्ड है वो यूज हो रहा है तो उसकी हिंदी मीनिंग कुछ और आ रही है और जैसे ही आप इसमें यस या यस ऐड कर रहे हैं तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट लिखा हुआ है गुड। गुड का मतलब होता है आपका क्या, अच्छा। गुड का मतलब होता है आपका अच्छा, या फिर आप क्या कह सकते हैं, उत्तम कह सकते हैं, यानी कि बेटर, यानी कि जिसे हम लोग गुड कहते हैं। और जैसे हमारे स्टूडेंट में क्या करेंगे, हम यस ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा गुड्स और ये आपका हो जाएगा नाउन, जिसका मतलब होता है आपका हमारी स्टूडेंट हिंदी मीनिंग समान हो जाएगा या फिर आपका क्या हो जाएगा, वस्तुएं।
आपका हो जाएगा वस्तुएं। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं लास्ट का आपका जो वर्ड है वो आपका ड्यू है। ड्यू का मतलब होता है आपका दे, और जैसे ही हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, ड्यू में लगा देंगे, यस हो जाएगा आपका ड्यूज। और ड्यूज का मतलब हमारे स्टूडेंट आपका होता है बकाया राशि। आपका क्या होता है, बकाया राशि। जब हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, किसी से मनी उधार लिए रहते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, ड्यूज। और जैसे ही बात करेंगे हम ड्यू का, वो आपका क्या हो जाएगा, ओनली दे होगा। सो यहाँ पे कहानी ये समझ में आई कि ओके सर, जो एडजेक्टिव आपने यहाँ पे बताया वो एडजेक्टिव इधर गिवन है और इसकी जो हिंदी मीनिंग होगी वो कुछ और होगी। और जैसे ही एडजेक्टिव में, कुछ एडजेक्टिव में यस या यस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है। और जब प्लूरल नाउन बनेगा तो उसकी जो हिंदी मीनिंग होगी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया। अब सर हमको ये बताइए कि जब एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे तो कैसे हमारे एग्जाम में एरर फाइंड होता है, कैसे हम पहचानेंगे। सो हमारे स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि आपको जो ये वर्ड है आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज है कि नाउन के रूप में यूज हो रहा है, वो आपको फील कराएगा सेंटेंस। अभी मैं आपको क्या करूंगा, जब एडजेक्टिव की क्लास पढ़ाऊंगा ना, तो जब आप पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी क्लास देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आप क्या करने लगेंगे, सेंटेंस में अपने से फाइंड करने लगेंगे कि यहाँ पे ये नाउन है, एडजेक्टिव है। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं कैसे हमारे एग्जाम में एरर फाइंड होता है और कैसे करते हैं। सो आइए यहाँ पे देखते हैं भाई स्टूडेंट अब एग्जाम्पल को कि कैसे आपके यहाँ पे एरर फाइंड हो सकता है और कैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस उसको करेक्ट करेंगे। ध्यान से यहाँ पे देखते रहिएगा, क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे हमारे स्टूडेंट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ये छोड़ते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल हिज वैल्यूएबल्स वर सोल्ड अवे। हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कहानी ये आ रही है, ये सेंटेंस सर क्या करेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल हिज वैल्यूएबल्स, उसकी जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं वर सोल्ड अवे, वो क्या कर दी गई है हमारी स्टूडेंट, वहाँ पे सोल्ड अवे कर दी गई है। यानी कि ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपका वैल्यूएबल वर्ड है, जो आपका वैल्यूएबल वर्ड है, अगर ओनली वैल्यूएबल की बात की जाएगी तो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है आपकी, मूल्यवान। जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, मूल्यवान। लेकिन जैसे ही यस लगा देंगे वैल्यूएबल्स हो जाएगा, मूल्यवान वस्तु आपका नाउन हो जाएगा। एंड माय स्टूडेंट अगर बात करेंगे आपके एडजेक्टिव में यस या यस लगाना, तो नाउन अब आपका बना क्या हमारे स्टूडेंट, प्लूरल। नाउन आपका क्या बन गया, प्लूरल। तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, लगाएंगे, प्लूरल। तो कॉन्सेप्ट ये चलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका वैल्यूएबल्स हो गया ना, तो ये आपका हमारे स्टूडेंट क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया प्लूरल नाउन। आपका प्लूरल ये नाउन हो गया। तो आप इसके बाद देख रहे हैं जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ना, वो भी आपका कैसा लगा हुआ है, प्लूरल। समझ में आया कि नहीं। तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आएगी कि सर यहाँ पर रॉन्ग कैसे देगा। तो देखिए आराम से ध्यान से, हमारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखेगा ऑल हिज वैल्यूएबल्स यहाँ पे वैल्यूएबल लिख देगा और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आपका क्या करेगा, वाज लगा देगा। यहाँ पे आपका बाकी सब कुछ करेक्ट देगा और बोलेगा कि ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट। आपको देखने में ये लगेगा कि यहाँ पे वैल्यूएबल जो वर्ड है इसमें यस या यस तो लगा नहीं है, तो बिल्कुल ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, जो कि करेक्ट है। नहीं हमारे स्टूडेंट, यही पे रॉन्ग हो जाएगा। यही पे आपको पहचानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जब हम उसका एज ए नाउन के रूप में जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं यस या यस ऐड करके, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग चलता है। यानी कि वो प्लूरल नाउन होता है आपका, और प्लूरल नाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे। यानी कि रॉन्ग कैसे देगा, ऑल हिज वैल्यूएबल वाज सोल्ड अवे। सो माय स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑल द ड्यूज हैव बीन पेड। माय स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ऑल द ड्यूज। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट यहाँ क्या बात, यहाँ पे आपकी हिंदी मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि ड्यू का मतलब होता है दे, जो कि आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे ही बात करेंगे ड्यूज की, यानी कि जो बकाया राशि है उसकी क्या कर दी गई है, हैव बीन पेड। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्यूज आपका क्या है, प्लूरल नाउन हो गया ना। तो आप यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं वो आपका कैसा लगा हुआ है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो रॉन्ग कैसे दे देगा, अब तो सर हम फाइंड कर लेंगे बहुत आराम से। यहाँ पे हो जाएगा ऑल द, यहाँ पे ड्यू कर देगा, यहाँ पे लगाएगा हैज बीन, यहाँ पे लिखेगा पेड। तो हमारे स्टूडेंट आप कहानी यहाँ पे ये समझ में आएंगे आपको कि यहाँ पे ड्यू हो गया, चलो भाई सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो आपका करेक्ट हमारे स्टूडेंट वो आपका क्या है, ऊपर वाला आपका सही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी हैव टू टेस्ट द स्वीट्स एंड बिटर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो स्वीट्स वर्ड है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका बिटर्स वर्ड है एज ए कैसा यूज हुआ है, आपका नाउन के रूप में यूज हुआ है, जो कि आपका सेंटेंस में बिल्कुल करेक्ट है। रॉन्ग आपका सब कुछ यहाँ से यहाँ तक करेक्ट देगा हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे आपका लगा देगा स्वीट और यहाँ पे आपका लगा देगा बिटर और बाकी आपका सब कुछ वही लिखेगा। तो यहीं पे आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है। तो हमारे स्टूडेंट कितना इजी कॉन्सेप्ट था, हालांकि आप इसे इजी मिलेंगे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, नोट्स बना के अपने कॉपी पे एक अच्छे तरीके से अपना नोट्स प्रिपेयर करिए और उसे बार बार रिवाइज करिए जब तक आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लॉक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं नाउन के कॉन्सेप्ट से।
आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था हमारे स्टूडेंट, यानी कि एडजेक्टिव में जब एस या एस ऐड करेंगे तो प्लूरल नाउन बनेगा। जब प्लूरल नाउन बनेगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। यही बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यानी कि आपने एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट देखे इसमें, और आपने क्या देखा यहाँ पे, नाउन का कॉन्सेप्ट देखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया गया कि किस तरह से आपके एग्जाम में करेक्ट वे में आएगा और किस तरह से आपका हमारे स्टूडेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, आप कैसे उसे करेक्ट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे एरर को। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। हमारे स्टूडेंट क्लास ज़्यादा आपके लिए लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि आज को कॉन्सेप्ट को यहीं पे स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम नाउन के कुछ ऐसे हमारे जो नाउन यानी कुछ वर्ड होते हैं जिनका यूज सेंटेंस में कैसे होता है, सिंगुलर यूज होगा कि प्लूरल यूज होगा, जिसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक आप अपने लाइफ में पढ़ते रहिए, दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।